नमस्कार। एक सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा कि क्या इस इतने बड़े इतने विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। सदियों से ये सवाल हमारे जहन में घूमता रहा है और आज हम इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे, वो भी हमारी सबसे नई टेक्नोलॉजी एआई की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। जरा सोचिए, आज इसी वक्त इंसानों की बनाई दो चीजें हमसे 20 अरब किलोमीटर, जी हाँ 20 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हैं। ये दोनों हमारे सोलर सिस्टम को भी पार कर चुके हैं और अब सितारों के बीच एक कभी ना खत्म होने वाले सफर पर हैं। और पता है, ये दोनों अपने साथ पूरी इंसानियत का एक मैसेज लेकर जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या होगा अगर कभी कोई जवाब आया। मतलब अगर किसी ने हमारा वो मैसेज सुन लिया और पलट कर कुछ कहा, तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? तो इस कहानी की शुरुआत होती है वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से, इंसानियत का वो संदेश जो अब तक सबसे दूर, बहुत दूर जा चुका है। तो हुआ ये कि 1977 में वॉयेजर 1 और 2 को लॉन्च किया गया था और फिर दशकों के सफर के बाद पहले 2012 में वॉयेजर 1 और फिर 2018 में वॉयेजर 2 ने हमारे सोलर सिस्टम की हदों को पार कर लिया। और आज भी ये दोनों उस अनजान सफर पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वाकई इंसानी इंजीनियरिंग का कमाल है ये। अब इन स्पेसक्राफ्ट्स पर एक बहुत ही खास चीज रखी है, जिसे गोल्डन रिकॉर्ड कहते हैं। ये सोने की परत चढ़ी एक डिस्क है जिस पर धरती की आवाजें और तस्वीरें हैं। मतलब वेल की आवाज से लेकर क्लासिकल म्यूजिक तक सब कुछ। ये कुछ ऐसा है जैसे हमने ब्रह्मांड के समंदर में एक बोतल में अपना मैसेज डाल के फेंक दिया हो। देखिए, मैसेज भेजना तो फिर भी ठीक था, असली चैलेंज तो सुनना है। साइंटिस्ट इसे एक नाम देते हैं, द कॉस्मिक हेस्टैक प्रॉब्लम, जिसका सीधा सा मतलब है ब्रह्मांड के इतने बड़े भूसे के ढेर में से एक नन्ही सी सुई को ढूंढ निकालना। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि स्पेस मतलब अंतरिक्ष एकदम शांत होगा, है ना? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि ये कुदरती रेडियो शोर से भरा पड़ा है। तो ऐसे में किसी एलियन सिग्नल को खोजना, पता है कैसा है? जैसे किसी भयानक तूफान के बीच किसी की फुसफुसाहट सुनने की कोशिश करना। तो देखिए, एक तरफ तो है ब्रह्मांड का ये नेचुरल शोर, जो पल्सर, क्वेजार मतलब तारों से आने वाला एक बेतरतीब सा शोरगुल है। और दूसरी तरफ है वो चीज जिसकी हमें तलाश है। एक ऐसा सिग्नल जो ऑर्गेनाइज्ड हो, जो बार बार रिपीट हो रहा हो और एकदम सटीक हो। मतलब ऐसा कुछ जो किसी टेक्नोलॉजी का इशारा करे। और ये भी जान लीजिए कि अगर ऐसा कोई सिग्नल होगा भी, तो वो इतना इतना ज़्यादा कमज़ोर होगा कि हमारे फ़ोन के सिग्नल से अरबों गुना धीमा। तो फिर सवाल वही है, इतने शोरगुल में हम वो एक धीमी सी कमज़ोर सी आवाज़ सुनेंगे कैसे? और इसी सवाल का जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, एआई। यही वो टेक्नोलॉजी है जो इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बना सकती है। एआई का काम करने का तरीका एक बहुत ही सिंपल आइडिया पर बेस्ड है कि कुदरत जो है वो शोर पैदा करती है, कियोस पैदा करती है, लेकिन इंटेलिजेंस वो हमेशा अपने पीछे कोई ना कोई पैटर्न जरूर छोड़ती है। तो सवाल ये है कि एआई ये करता कैसे है? अच्छा, इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, जमीन पर लगे बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप अंतरिक्ष से डेटा का एक समंदर इकट्ठा करते हैं, मतलब बहुत सारा डेटा। स्टेप 2, फिर एआई इस डेटा के समंदर में उतरता है और जितना भी नेचुरल शोर है उसे फिल्टर करके हटा देता है। और आखिर में स्टेप 3, अगर एआई को कुछ भी अजीब, कुछ भी ऐसा पैटर्न दिखता है जो नेचुरल नहीं लगता, तो वो तुरंत उसे इंसानों के रिव्यू के लिए फ्लैग कर देता है। तो फिर एआई असल में ढूंढ क्या रहा है? वो कौन से इंटेलिजेंट पैटर्न्स हैं जो उसे सारे शोर से अलग नजर आते हैं? साइंटिस्ट इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, टेक्नो सिग्नेचर, मतलब टेक्नोलॉजी का कोई निशान। पर सवाल ये है कि आखिर ये टेक्नो सिग्नेचर दिखता कैसा है? एआई को क्या देखने के लिए ट्रेन किया गया है? देखिए, एआई कुछ खास चीजों पर नजर रखता है। सबसे पहले नैरो बैंड सिग्नल। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई एक ही रेडियो फ्रीक्वेंसी पर बात कर रहा हो। दूसरा, बार बार रिपीट होने वाले पैटर्न। तीसरा, क्या उसमें कोई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है? चौथा, क्या सिग्नल में आर्टिफिशियली कोई बदलाव किया गया है? और सबसे जरूरी बात कि ये सिग्नल किसी जाने पहचाने तारे या किसी कॉस्मिक इवेंट से तो नहीं आ रहा। लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए, क्या होगा अगर हमें वाकई कुछ मिल गया
वो पल कैसा होगा? वो एक पल जो शायद इंसानियत का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दे। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आधी रात का वक्त है, दुनिया सो रही है और डीप स्पेस नेटवर्क के मॉनिटर्स पर अचानक एक सिग्नल चमकता है। अरबों डेटा पॉइंट्स के बीच एक छोटी सी लेकिन बिल्कुल अलग सी हलचल। चेक करने पर पता चलता है कि ये नैरो बैंड है और ये बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब हमारे चेकलिस्ट के पहले 2 बॉक्स टिक हो गए। साइंटिस्ट फौरन इसे हर जाने पहचाने तारे, हर पल्सर के डेटा से मैच करते हैं, लेकिन ये किसी से भी मैच नहीं होता। ये कुछ अलग है। और फिर एआई अपना फैसला देता है। वो इस सिग्नल को फ्लैग करता है और साथ में लिखता है 99% प्रोबेबिलिटी कि ये आर्टिफिशियल है, मतलब किसी ने बनाया है। पल भर में दुनिया भर के टेलीस्कोप्स आसमान के उसी एक हिस्से की तरफ घूम जाते हैं। हर कोई डेटा को वेरीफाई करता है और फिर कंफर्मेशन आती है, वो सिग्नल सच में है। और ठीक उसी एक पल में पूरी इंसानियत को एक साथ ये एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। बस उसी पल में इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। तो देखिए, वॉयेजर मिशन ने ये साबित किया कि हम सितारों तक पहुंच सकते हैं और अब शायद एआई हमें उन्हें सुनना भी सिखा दे। हमने अपना मैसेज तो भेज दिया है, अब बस जवाब का इंतजार है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर हमें कभी कोई ऐसा सिग्नल मिला तो क्या हमें उसका जवाब देना चाहिए? क्या हमें जाहिर करना चाहिए कि हम यहाँ हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी एक इंसान या किसी एक देश को नहीं, बल्कि हम सबको, पूरी इंसानियत को मिलकर ढूंढना होगा।